कौन मदद करेगा? ऐसे समय में मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्माओं के लिए महात्मा मददगार होते हैं, बशर्ते हम आप इनके वचन को मान लें और इनके कहने में चलने लगें। तब तो महात्मा हम आत्माओं को नरकों 84 से बचा लेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है, अगर इस राह पर हम आप आ गए तो बस ये ध्यान रखना है कि जो आदेश गुरु दरबार से हो उस आदेश को बजाना है, सोचना नहीं है। अगर जब हम आप आदेश को बजाएंगे, गुरु महाराज कहते थे जो आदेश आपको दिया जाए आप आंख मूंद करके बजाओगे तो आप वीर कहलाओगे। अगर आपने सोच विचार किया, आपने किंतु परंतु किया कि भाई ऐसा क्यों किया गया, इतनी सेवा क्यों लगाई गई, बार बार ऐसा क्यों होता है, अगर आपने टिप्पणी कर दिया तो आप अपनी बुद्धि को सद्गुरु के बुद्धि से ज़्यादा ऊंचा समझ रहे। और ये रास्ता बुद्धि का, पहलवानी का नहीं, ये रास्ता चंटई चालाकी का नहीं है, ये रास्ता किसी को धोखा देने का नहीं है। अगर हम आप इस रास्ते पर आकर अगर किसी को धोखा दे रहे, चंटई चालाकी कर रहे, लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु से कुछ छिपा नहीं होता। और हम लोगों के साथ में जो मन है, मन की डोरी माया के हाथ में है। जैसे जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो माया उस बटन को दबा करके हमारे आपके मन के विचारों को वो देखती है और उस समय देख लिया जाता है कि इनके विचार क्या थे, ये सत्संग में थे और इनके अंदर क्या भावना थी। अगर हमारी आपकी भावनाएं खराब हैं तो उसका हमको आपको कर्मफल भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा भावनाओं को बदलना चाहते हैं। जाति पाति का रगड़ा झगड़ा है, विचारों में है, वो छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, तो महात्मा इसको बदलना चाहते हैं। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। जब तक नाता जाति का है तब तक भक्ति नहीं। तो हम लोग तो फिर धोखा खा सकते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा हम जीवों को रास्ता तो बता देते हैं, अब हम आप उस रास्ते पर अगर चल लें तब तो हम लोग पूरा पूरा लाभ पा सकते हैं। अगर रास्ते पर नहीं चल पाए, कहीं गुरु वचनों से बगल हो गए तो नुकसान होता है। इसीलिए सत्संग में जब जब हम आप मथुरा आवें तो ये हमेशा ध्यान रखें, अपने को आप जागृत अवस्था में रखिए कि इस बार क्या आदेश हुआ है, महाराज जी ने क्या कहा है, हमको सेवा कैसे करनी है और आगे कौन सा काम दिया गया है, सुमिरन ध्यान भजन कैसे करना है। अब ये हर चीज़ों को जानेंगे तब तो लाभ पाएंगे। अगर कोई बात महात्मा बार बार नहीं कहते, महात्मा एक बार, दो बार, चार बार आदेश दे दिए, गांव गोद लेने का आदेश दिया गया, अब हम आप उस पर अगर जरा सा विचार नहीं किए, अब जरा सा हम आप चिंतन मंथन नहीं किए तो नुकसान तो अपना होगा। ये मन है समझा लेता है। बहुत से हम प्रेमी कहने लगते हैं कि 5-5 रोटी, 4 रोटी, 2 रोटी लेके जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, अरे सबकी रोटी एक में मिलाने से क्या मतलब है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब साबरमती में यज्ञ हुआ था, देवताओं की पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास हुआ स्वामी जी महाराज के सामने, वो जनता के खुशहाली के लिए। तो उस प्रस्ताव में 5 प्रस्ताव तो जनता के बीच में बताया गया और 995 प्रस्ताव बंद रहे। और देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप ये जनता के खुशहाली के लिए जो प्रस्ताव पास कर रहे, आप बीच के स्थान से चारों तरफ घूम करके आप इस प्रस्ताव को लोगों के बीच बता दीजिए। अब हम आप ये कहते हैं कि भाई बार बार काफिला क्यों निकाल रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह प्रस्ताव जो देवताओं की पार्लियामेंट में पास हुआ और उस प्रस्ताव को हम आप नहीं जानेंगे, अगर उस आदेश को हम आप नहीं मानेंगे, तो देवताओं ने कहा है कि जब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग शाकाहारी नहीं बनेंगे, लोग भजन नहीं करेंगे, मानवता वापस नहीं आएगी, तो देवताओं ने ये कहा कि आप मुझे बता दीजिएगा, चंद मिनट में हम 13 आने आबादी खत्म कर देंगे और 3 आने आबादी बचेगी। प्रेमी भाई बहनों, मानवता को वापस लाने के लिए जाति